Ladies and gentlemen, the time has इमेजिन करो एक सिटी जहाँ तुम्हारी सुबह आँख खुली और तुम्हारे पेरेंट्स गायब हैं और पूरे शहर में कोई भी नहीं है, सब मर चुके हैं। तुम जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी घर में जा रहे हो, वहाँ पर बस डेड बॉडीज़ हैं। तुम्हें नहीं पता ये क्या हुआ है, ये एक ही रात में ये सब क्या हो गया। इमेजिन करो एक सिटी जहाँ गलती से साइंस का एक हैवान एलिमेंट पोलोनियम आ जाए जो हर सेकंड जानलेवा रेडिएशन रिलीज़ करता है और ऑलमोस्ट सब मर जाए। एक ऐसी सिटी जहाँ तुम अकेले हो और कोई नहीं। पोलोनियम एक ऐसा जहर जो दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, पर अंदर ही अंदर खा जाता है तुम्हें, तुम्हारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ 1 माइक्रोग्राम और इंसान कुछ दिनों में अंदर से गलने लगता है। ना कोई खून, ना छिला हुआ जिस्म, सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसके अंदर एक मौत पल रही होती है। ये एक परफेक्ट किलर है जो तुम्हें छुपके से मार देता है, इतनी खामोशी से कि तुम्हें खुद भी नहीं पता चलता कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो कुर्सी की पेटी बांध दो, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा कुछ, ना आपने कभी देखा होगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। सब कुछ शुरुआत होती है, सब चीज़ों की शुरुआत होती है एक चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस, बीजिंग चाइना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर। किसी एक्सपेरिमेंट के लिए इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसका ट्रांसपोर्ट करा जा रहा था। यहाँ इसे चुराने के चक्कर में एक भयानक एक्सीडेंट के दौरान पोलोनियम जो एलिमेंट है वो वहाँ से कहीं निकल गया, मतलब खो गया। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि वो ये नहीं पता कि वो कितना है वहाँ से जो गायब हुआ है, लेकिन ये पता है कि वो हज़ारों लोगों को मारने के लिए, लाखों लोगों को मारने के लिए सक्षम है। सरकार और मीडिया ने इस बात को बिल्कुल दबा दिया था, कहीं भी किसी भी न्यूज़ में ऐसा कुछ दिखने नहीं दिया। फिर एक दिन लोग बीमार होना शुरू हुए। लक्षण थे हेयर लॉस होना, ऑर्गन्स फेल होने लगे, सडन हार्ट अटैक एट्सेट्रा। लोगों की मौत होने लगी। जब ये क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, लोग सड़कों पर उतर आए। इस बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखते हुए सरकार ने एक ख़ास तरीके के मास्क बंटवा दिया हर घर में, जिससे उस रेडिएशन से बचा जा सकता था। ऐसा एटलीस्ट लोगों को तो बताया ही गया था। वो मास्क लगाना सबने स्टार्ट कर दिया और मौत होना बंद हो गई। कुछ हफ्ते, 1 या 2 हफ्तों के लिए सब कुछ सही रहा। मैं और मेरी बहन, हम दोनों छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। हम बहुत ज़्यादा डरते थे इस वायरस जैसी चीज़ों से, मतलब वायरस हुआ या फिर ये रेडिएशन है, ऐसे तो हम हर समय मास्क लगा कर रखते थे। हम इवन सोते भी मास्क लगा कर थे। तो मेरी बहन की और मेरी आँख एक अलार्म के साथ खुली एक सुबह, संडे मॉर्निंग सुबह 8 बजे। हम नीचे गए तो मम्मी पापा घर में नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। मैं बाहर गया तो देखा बाहर कोई भी नहीं था। ये काफ़ी अजीब था। ऑन संडे मॉर्निंग सुबह 8 बजे कोई भी घर के बाहर नहीं है, ना बच्चे खेल रहे थे ना कोई और, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था, जैसे कोई है ही नहीं। तभी अंदर से मेरी बहन मियाँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं भागता हुआ अंदर गया तो मैंने देखा हमारा पेट डॉग, जिसका नाम टोटो था, वो अब मर चुका था बाय द सडन ऑर्गन फेलियर। उसके ऑर्गन्स फेल हो चुके थे। एट दैट पॉइंट मेरी पूरी दुनिया बर्बाद सी हो चुकी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप भी नहीं मिल रहे थे, कहीं चले गए थे, और इवन हमारा डॉग भी अब मर चुका था। मेरे पापा एक साइंटिस्ट थे और वो भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो घर बहुत कम आते थे, उन्होंने बताया नहीं था वो कहाँ काम करते हैं, लेकिन वो कहीं काम कर रहे थे। उन्हें हमेशा टेंशन में देखकर ऐसा लगा था कि जैसे उन्हें कुछ पता है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। मैंने मदद के लिए अपने सारे नीबर्स को, पड़ोसियों को आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। शायद हमारी पूरी सिटी बस एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। किसी के सांस लेने की आवाज़ भी नहीं आना एक तूफ़ान की जैसा लग रहा था। कुछ लोग जिंदा थे बट बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में। मैंने पुलिस को कॉल करा। 911, what's your emergency? यहाँ सब लोग मर चुके हैं और हमारे पेरेंट्स भी यहाँ नहीं हैं, मुझे मदद चाहिए। अरे कॉल क्यों कट कर दिया आपने? मैं अब समझ चुका था कि हमें बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। मुझे अपने पेरेंट्स को ढूंढना था बहुत ज़्यादा, और बट पेट की आग सब पर भारी होती है। अब पहले हमें कुछ खाने के लिए ढूंढना था, और मेरी छोटी बहन, वो 4 साल की थी, वो बहुत ज़्यादा भूखी थी। मैंने घर में देखा तो मुझे कुछ नहीं मिला, एक टोस्ट मिला तो मैंने अपनी बहन को खिला दिया। वो इतनी छोटी थी कि उसे मौत का मतलब भी नहीं पता था। भैया, टोटो के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, वो क्या खाएगा अब मैं उसे कैसे बताऊं कि टोटो अब नहीं रहा। हम काफ़ी दिनों तक इसी शहर में घूमते रहे, इसी आस में कि कोई शायद हमारी तरह ज़िंदा बचा होगा, लेकिन कोई नहीं दिखा हमें कई दिनों तक।
और अगर हम मास्क उतारते 1 सेकंड के लिए भी तो हमारे खांसी उड़ जाती और शायद हमारे शरीर में कुछ सेल्स डैमेज भी होना शुरू हो जाते। शहर में 90% चीज़ें रेडियो एक्टिव हो चुकी थी, खाने की चीज़ें और सब चीज़ें। रेडिएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि वो आपको कभी भी दिखेगी नहीं, लेकिन आपके पूरे शरीर को बर्बाद करके रख देगी। आपके अंदर कैंसर बना देगी या फिर आपके ऑर्गन्स को फेल कर देगी, काम करना बंद कर देंगे वो। रेडिएशन एक साइंस की दुनिया का सबसे ख़तरनाक चीज़ मान सकते हैं आप इसे, साइंस की दुनिया की। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें से निकलते यूरेनियम, पोलोनियम, सीजियम, ये बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव और ख़तरनाक एलिमेंट्स हैं। पूरे अब तक का पूरे मानव जाति का सबसे ज़्यादा माना जाता है वो पोलोनियम है, सबसे ख़तरनाक। और वो एलिमेंट अब गायब था इसी शहर में कहीं। अब उसे ढूंढने के चक्कर में सब लगे हुए थे, लेकिन जो भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो सब रेडिएशन से मरते जा रहे थे। और हमें पता था ये मास्क भी हमें ज़्यादा दिन तक नहीं बचा पाएगा। और जब कई दिनों तक कोई नहीं दिखा तो हम अपने घर में आ गए और 2 बजे दोपहर के एक नॉक के साथ हमारी आँख खुली। एक आवाज़ आई, क्या ये प्रोफेसर के का घर है? मैंने ऊपर से बोला, हाँ ये मेरे पापा का घर है। मैं भागता हुआ नीचे आया। मैंने इतने टाइम बाद कोई इंसान को ज़िंदा देखा था। जब मैं नीचे गया मैंने देखा गेट पर एक आदमी खड़ा था। उसने फिर से पूछा, क्या ये प्रोफेसर के का घर है? हाँ ये उन्हीं का घर है, मैं उनका बेटा हूँ, मुझे बताइए क्या हुआ? वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और समय बहुत कम है, जल्दी करो। वो कहाँ हैं? कौन इंतज़ार कर रहा है, बताओ मुझे। तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अरे वो सब ठीक है, लेकिन वो है कहाँ पे ये बताओ, मुझे वहाँ जाना है। वो बोलो जल्दी बोलो, बताओ मुझे। वो अब मर चुका था एक मिस्ट्री के साथ कि वो लोग कहाँ हैं। अब मुझे ये पता था कि वो लोग जिंदा हैं, बट उन्हें ढूंढना था। मैं अपने बेसमेंट में गया जहाँ फादर कभी कभी कुछ काम करा करते थे और अपने ज़रूरी कागजात रखा करते थे। वहाँ जाना मुझे अलाउड नहीं था, लेकिन अब फादर नहीं थे तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। वहाँ बहुत घंटों तक कुछ ढूंढने के बाद मुझे कुछ कागज़ मिले जिसमें एक चीज़ का जिक्र था जो यहाँ लाई जा रही थी जस्ट बिफोर द डिज़ास्टर, जिसे 3 लेयर्ड स्पेशल मटेरियल बॉक्स में रखा गया था। और वो बॉक्स उस चीज़ की रेडिएशन को 100% तो नहीं रोक सकता था, बट काफ़ी हद तक उसकी रेडिएशन को रोकता था। और उसकी एक लेयर काम करना बंद कर देती थी हर 3 हफ्ते में। और जैसे ही उसकी एक लेयर काम करना बंद करती, रेडिएशन और ज़्यादा तेज़ी से निकलने लगती थी उसमें से। अब मुझे चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। उन पेपर्स के ऊपर एक स्टैंप लगी थी जिस स्टैंप में लिखा था चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस, बीजिंग, चाइना। ये उसी की स्टैंप थी। मतलब इस पूरे हादसे से इस अकेडमी कोई ना कोई तो कनेक्शन है, ये अकेडमी से जुड़ी हुई है। आगे का सफ़र बहुत एडवेंचरस होने वाला है। मैं जा रहा हूँ अपने पेरेंट्स को ढूंढने। वहाँ पता नहीं रास्ते में मुझे क्या क्या मिलेगा और क्या क्या एडवेंचर होगा वहाँ पे। क्या पता मैं वहाँ पे ज़िंदा बचूँगा भी या नहीं। ये एक मिशन की तरह है मेरे लिए। ये सफ़र शुरू करना था, बट मुझे सच जानना था कि इन सब के पीछे क्या है और ये सब किसने करा और ये सब क्यों हुआ और ये सब हो कैसे रहा है। सो गाइस, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को आगे की कहानी जानने के लिए। ये इस कहानी का बस इंट्रोडक्शन था। इस कहानी के 2-3 पार्ट आने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कहानी, आपको देखकर मज़ा ही आ जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। मैं आज या कल मैं इसका दूसरा पार्ट डाल दूंगा। और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। अगर आपका उसका दूसरा पार्ट चाहिए तो मेरे कमेंट में ज़रूर बता देना मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊं या नहीं। और वीडियो को लाइक कर देना। आप इतना कुछ भी नहीं कर सकते, वीडियो को लाइक तो कर ही देना, मैं समझ जाऊंगा आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के संग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।